हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईशा देओल एंड उनके एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी के बारे में, और ईशा के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके लिए क्यों नेटिजन्स हेमा मालिनी जी को ब्लेम कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1954 के पंजाब में। एक सिंपल पंजाबी जाट शादी होती है जहाँ पे 19 साल के धर्मेंद्र केवल कृष्णन देओल एंड प्रकाश कौर की अरेंज मैरिज होती है, और उनकी ये शादी बन जाती है बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल लेगेसी की वजह। तो प्रकाश जी और धर्मेंद्र जी की शादी बहुत कम उम्र में होने का रीजन ये माना जाता है कि धर्मेंद्र जी के पेरेंट्स सोचते थे कि अगर फैमिली होगी तो शायद उनके हीरो बनने का सपना छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी के थोड़े टाइम बाद ही धर्मेंद्र जी मुंबई चले जाते हैं अपने सपने को पूरा करने। वही उनकी वाइफ प्रकाश जी घर पे बच्चों को संभालती हैं, और सबको पता ही है कि 1960s के एंड तक धर्मेंद्र जी बॉलीवुड के ही मैन बन जाते हैं, एंड ही इज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट हैंडसम एंड कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म स्टार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन जहाँ फेम आता है वहाँ डिस्टेंस भी आने लगती है। फिल्म सेट्स पे उनकी फ्लर्टिंग दिखने लगी, र्यूमर्स आने लगे, और इधर पंजाब में प्रकाश जी अकेली 4 बच्चों यानी कि सनी, बॉबी, विजेता और अजेता को पाल रही होती है। 1970s की फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र जी की मुलाकात होती है हेमा मालिनी जी से। ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन सच बन जाता है। शोले के सेट पे इंटेंशनली रिटेक्स लिए जाते हैं और सीक्रेट मीटिंग्स होते थे, और फिर हेमा जी के फादर्स को र्यूमर्स के बारे में पता चल जाते हैं, और वो क्लियरली बोल देते हैं कि तुम शादीशुदा हो, मेरी बेटी से दूर रहो। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। धर्मेंद्र जी और हेमा जी आर मैडली इन लव, और ये सब सुनने के बाद भी प्रकाश जी ने धर्मेंद्र जी को डाइवोर्स देने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने हेमा जी से शादी करने की जिद पकड़ ली थी, और र्यूमर्स बाहर आने लगे थे दैट द टू हैड चेंज्ड देयर रिलीजन टू इस्लाम, हैड ए निकाह एंड गॉट मैरिड इन अ ट्रेडिशनल अयंगर सेरेमनी। प्रकाश जी बाद में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट हेमा इज गोइंग थ्रू, इवन शी हैज टू फेस द वर्ल्ड, हर रिलेटिव्स एंड हर फ्रेंड्स, बट इफ आई वर इन हेमा's प्लेस आई wouldn't have done what she did. As a woman, I can understand her feelings, but as a wife and a mother, I do not approve of them. शादी के बाद हेमा मालिनी जी को होम ब्रेकर का टैग मिलता है, और 1981 में ईशा देओल बॉर्न होती है। 1985 में आहाना का जन्म होता है। हेमा जी एक इंटरव्यू में कहती हैं कि ईशा एंड आहाना को उन्होंने ऑलमोस्ट खुद ही बड़ा किया, क्योंकि धर्मेंद्र जी या तो बिजी रहते थे या फिर अपने फर्स्ट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और अब बात करते हैं ईशा देओल के बारे में। 1990s में स्कूल कंपटीशन में ईशा की मुलाकात होती है भरत तख्तानी से, जो बाद में जाके उनके हस्बैंड बनते हैं। तो कुछ साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं एंड देन ब्रेकअप हो जाता है। फिर 10 साल बाद दोनों वापस से मिलते हैं और 2012 में शादी कर लेते हैं। दोनों की 2 डॉटर्स होती हैं, राधिया एंड मिराया। रूमर्स ये भी कहते हैं कि ईशा की शादी की एक शर्त थी कि वो घर और बच्चों पे ध्यान देगी, मूवीज एंड करियर साइड कर देगी, और ईशा ने वैसा ही किया। फिर जैसे बाकी कपल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही प्रॉब्लम्स इनके मैरिड लाइफ में स्टार्ट होने लगती है। और फिर 2024 में ईशा एंड भरत ने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया, और धर्मेंद्र जी चाहते थे कि ईशा शादी को सेकंड चांस दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर 2025 में भरत तख्तानी ने अपने इंस्टाग्राम पे मेघना लखानी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ स्पेन ट्रिप की पिक्चर्स पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि वेलकम टू माई फैमिली, इट्स ऑफिशियल। इससे उन्होंने अपनी रिलेशनशिप कंफर्म कर दी। भरत की पिक्चर्स पे नेटिजन्स कमेंट्स करते हैं, व्हेन यू स्टील समवन्स हस्बैंड then you and your daughter will pay. Karma hits. What Hema Malini did is return back to her daughter. जब वाइफ 24 घंटे माँ के घर में ही रहेगी तो डाइवोर्स तो होगा ही डेफिनेटली। कर्मा इज बैक। हेमा मालिनी ने शादीशुदा 4 बच्चे वाले मर्द से शादी करी थी, तो माँ बाप की करनी अपने बच्चों को ही भरनी पड़ती है। नाउ हेमा मालिनी विल नो द पेन। तो देखो, मेरा मानना है कि अगर गलती हेमा जी की थी तो उतनी गलती धर्मेंद्र जी की भी थी, क्योंकि धर्मेंद्र जी जानते थे कि उनकी वाइफ और फैमिली है, फिर भी अफेयर किया और शादी की। इसीलिए सिर्फ हेमा जी को ब्लेम करना अनफेयर होगा। गलती दोनों की थी, और ये कहना कि उनका कर्मा ईशा को भुगतना पड़ रहा है, मुझे ये सही नहीं लगता। भरत की गर्लफ्रेंड डाइवोर्स के बाद आई है, ऐसा नहीं है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो आप लोग को क्या लगता है? अपना थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।